शिव अर्थात शुभ, कल्याणकारी, पवित्र और शिव अवस्था को उपलब्ध होने के लिए चित्त को बदलिए, चरित्र को बदलिए, स्वयं के शुद्ध चित्त को जानिए। संसार तो चलता था, संसार तो चलता है और संसार तो चलता ही रहेगा। सुबह होगी, दोपहर होगी, शाम होगी, रात्रि होगी। प्रकृति में सब कुछ चक्रीय क्रम में चलता ही रहेगा। सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहेगा, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। केवल एक आप न रहोगे, क्योंकि आपका जन्म हुआ है तो आपकी मृत्यु भी होगी। जीवन का अर्थ है प्राण तत्व को जानना, मानना और पहचानना। प्राण रूपी ज्योति प्रकाश को अनुभव करना। किसी का छीनकर संचय मत कीजिए। यदि संभव हो सके तो जो कुछ कमाया है उसे बांटने का प्रयास कीजिए। भूल भरी भ्रम भरी मूर्ताओं को छोड़िए। भूल कराने वाले, भ्रम कराने वाले संगति को छोड़िए और जो आपकी जीवन वाहिनी है प्राण, उसमें लीन होकर परम आनंद में जिए, परम आनंद में मरे। यही शिव ध्यान का मूल आधार है। प्राण को जानना है, प्राण को मानना है और प्राण में लीन होकर शुद्ध होना है। मन को कितने ही सत्संग सुना लीजिए, मन को कितने ही भजन सुना लीजिए, मन को कितने ही मंत्र सुना लीजिए, मन को कितने ही तर्क सुना लीजिए, मन को कितने ही सिद्धांत सुना लीजिए, मन को कितने ही उपाय पढ़ा लीजिए, कितने ही गुरु बना लीजिए, कितने ही मंदिर और तीर्थ घुमा लीजिए, मन को कितनी ही योग और ध्यान की विधियों पर से गुजार लीजिए, लेकिन बदलने के लिए स्वयं को परिश्रम करना ही पड़ेगा। बदलने के लिए आपके पास जिसकी धन संपत्ति रखी हुई है उसे वापस लौटाना ही पड़ेगा। बदलने के लिए ज्ञान को छोड़ना ही होगा, बदलने के लिए धन को छोड़ना ही होगा, बदलने के लिए विचार को छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए ध्यानी कहते हैं मन को धोओ, मन को निचोड़ो, मन को सुखाओ, मन को स्वच्छ करते रहो। यही जीवन की धारा है, यही जीवन का सार है। मन को देखते रहो, मन को जानते रहो और मन को सही दिशा में चलने के लिए प्रशिक्षित करते रहो। जो मन प्रशिक्षित नहीं है, जो मन दिशाहीन है, जो मन सुखी नहीं है, प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है। क्या आप प्रकृति का ध्यान करते हैं? माता पिता ने आपको जन्म दिया है, क्या आप माता पिता का ध्यान करते हैं? भाई बहनों ने बचपन में खाना सिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, क्या आप उनका ध्यान करते हैं? बस सोना है, बस जागना है,
बस भागना है, बस पाना है, धन कमाना है, मान कमाना है। कभी आलस्य, कभी क्रोध, कभी अहंकार। जीवन बस ऐसे ही चल रहा है। और मजे की बात यह है कि जो आपका सब कुछ लूटने वाले हैं, उनसे आपको बड़ा प्रेम बना रहेगा। जिस धन संपत्ति को आपसे कोई मतलब नहीं, जो लूटने के लिए एकत्र की गई है, उससे भी आपको बड़ा प्रेम है। जो आपसे छूटने वाले लोग हैं, उनसे आपको बड़ा प्रेम होगा। जो धन आपसे छूटने ही वाला है, जो संपत्ति, जो घर, जो बंगला, जो गाड़ी, वो सब आपकी छूटने वाली है, उससे भी बड़ा प्रेम होगा। लेकिन प्रकृति जिसने आपको सब कुछ दिया, क्या आप प्रकृति से प्रेम करते हैं? क्या माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, क्या आप उनसे प्रेम करते हैं? क्या भाई बहन जिन्होंने चलना, उठना, बैठना, खाना सिखाया, क्या आप उनसे प्रेम करते हैं? जिस प्राण के कारण आप जीवित है, क्या आप अपने प्राण से प्रेम करते हैं? केवल प्राण से प्रेम करके देखिए। मन के बाहर माया है, मन के बाहर मोह है, पाखंड है, धोखा है, कल्पना है। मन के बाहर भय है, अज्ञान है, वासना है, व्यसन है। मन के बाहर लोभ है, असत है, अहिंसा है। ठीक यदि मन के भीतर देखें तो मन के भीतर भी माया है, मन के भीतर भी मोह है, मन के भीतर भी पाखंड है, मन के भीतर भी धोखा है, मन के भीतर भी अज्ञान है, मन के भीतर वासनाएं हैं, मन के भीतर व्यसन भी है, मन के भीतर लोभ है, मन के भीतर असत है, मन के भीतर अहिंसा भी है। मन के न होने की अवस्था को हम ध्यान कहते हैं। मन के न होने की अवस्था है प्रार्थना। मन के न होने की अवस्था है तप। मन के न होने की अवस्था है धर्म। मन के न होने की अवस्था है पूजा। मन के न होने की अवस्था है तीर्थ। मन के न होने की अवस्था है प्रायश्चित। मन के न होने की अवस्था है समाधि। मन के न होने की अवस्था है शिव। बस मन के न होने की अवस्था को उपलब्ध हो जाइए। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मन के न होना